तो आपको बता दें कि काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान अपने इन बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। और हालांकि पिछले दिनों संघर्ष हुआ था पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की लोकल पुलिस और टीटीपी के बीच, और इस संघर्ष के बाद 8 बंधकों को छुड़ा लिया था। लेकिन इसके बाद अभी तक बाकी के बचे हुए जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाने में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली है। जानकारी ये मिल रही है कि कुछ शर्तें रखी गई थी टीटीपी की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि उनके जो उग्रवादी संगठन के लोग हैं, आतंकी संगठन के लोग जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए, जिस पर अभी तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। और इसीलिए हर गुजरते दिन के साथ वो लोग जो इस वक्त टीटीपी के कब्जे में हैं, उन पर उनकी जान पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, क्या माना जाए, क्या पाकिस्तान ने टीटीपी के सामने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान की सेना ने, क्योंकि किसी भी तरह की कोई कोशिशें नजर नहीं आ रही हैं अपने लोगों को छुड़ाने की? देखिए रोहित, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में टीटीपी ने सुरक्षा बलों पर, जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, उन पर जो हमले किए हैं, उससे साफ दिखता है कि टीटीपी बहुत मजबूत हो चुका है इस पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से धराशायी दिख रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने उनके जो न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले इंजीनियर्स थे उनको अगवा किया, उसके बाद 10 सैनिकों को अगवा कर लिया। आप देखें तो कितनी उनकी चौकियां हैं जिनको टारगेट किया गया, जिनको निशाना बनाया गया, कितने सैनिक उनके मारे गए। और टीटीपी के नुकसान की बात करें तो बेहद कम है। तो ऐसे में सीधे इस वक्त डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो है वो दोनों तरफ से हैं, टीटीपी के लोग भी और पाकिस्तानी सेना भी। और दूसरी तरफ टीटीपी इसलिए भी मजबूत हो गया है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो कई ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय थे, वो अब टीटीपी के साथ शामिल हो गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की थी, जो मिसाइल अटैक किया था अफगानिस्तान में, उसके बाद उनका समर्थन सीधे तौर पर पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान का जो समर्थन है वो टीटीपी के साथ है। तो ये देखना होगा कि अब पाकिस्तान आखिर इससे कैसे लेता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से फंसा हुआ है, एक तरफ बलूचिस्तान में बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी जो है खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हावी है, और दूसरी तरफ सरहद पार बैठा अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर नजरें तरेरे हुए है। बिल्कुल अजय, और इस तरह की जानकारियां ये मिल रही थी बीच में कि टीटीपी तो और मजबूत होता जा रहा है, बल्कि उसने और जो वहां के लोकल संगठन हैं उनसे अपील की थी कि हमारे साथ जुड़ें और हम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में तो और मुसीबत बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, 10 से ज्यादा ऐसे संगठन हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है, टीटीपी के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जो एक लंबे समय से टीटीपी का गढ़ बना हुआ है, वहां पे अगर आप पाकिस्तान कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। आप सोचिए कि लगभग 2-2.5 महीने पहले पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा इस चीज का ऐलान किया था कि उन्होंने बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक जो हैं वो ग्राउंड पर और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर और तमाम चीजें लगाई गई थी। मगर आज तक बीएलए का एक भी लड़ाका जो है उनके निशाने पर नहीं हो पाया, उनको नहीं मार गिरा सके, बल्कि बीएलए ने हमले करके जो है पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया। अब खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के खिलाफ कितने लंबे समय से पाकिस्तान कह रहा है कि हम ऑपरेशन चला रहे हैं, मगर जब ऑपरेशन चलता है तो मारे फिर जाके टीटीपी के लोग नहीं जाते और वो जाते हैं पाकिस्तानी सेना के। तो ऐसे में साफ दिखता है कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना इस वक्त कहां खड़ी है। F-16 प्लेन लेकर, फाइटर जेट लेकर और तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी और टैंक्स की बात करने वाली पाकिस्तानी सेना की हालत जो है अंदर खाने से खोखली हो चुकी है। बिल्कुल, पाकिस्तानी सेना की हालत अंदर खाने खोखली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात अजय ये भी है कि पाकिस्तानी सेना के पास कोई एक काम नहीं है, उनके पास सबसे बड़ा काम तो सियासत का है। तो पहले वहां सियासत से निकल जाएं, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे। रोहित, मैं अलबत्ता मैं इसे ये कहूंगा कि पाकिस्तानी सेना के पास सबसे बड़ा काम आतंक की फैक्ट्रियों को चलाना है। सियासत तो दूर की बात हो गई, सियासत पाकिस्तान में है नहीं। वहां सियासत अगर होती तो आप सोचिए
कि इस तरह से हर सियासी नेता जो है जेल में बैठकर प्रदर्शन करता, हर जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो जेल में पहुंचता। वहां सियासत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी सेना चलती है और वहां पर मुख्य काम जो पाकिस्तानी सरकार का और सेना का है, खुफिया एजेंसी ISI का है, वो है आतंकी फैक्ट्री को चलाना। आज जब जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह आए थे तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी शिविर चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप हैं, लॉन्च पैड हैं और पाकिस्तान को यहाँ से संदेश भी दिया कि आप समझ जाइए, आतंक का अंत कर दीजिए, वरना आप इस चीज को समझिए कि क्या हो सकता है। डॉट डॉट डॉट, वो डॉट 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 का बयान जो दिया गया है ना, ये डॉट जब कनेक्ट होंगे, वो डॉट जब कनेक्ट होंगे तो उसके नतीजे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत बेहद खराब है। चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और वहीं अंदर खाने से आप देखें तो लाहौर, सिंध, कराची में भी लगातार हालात जो हैं वो पाकिस्तानी सरकार के जो है वो हक में नहीं है, वो खिलाफ चल रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में हालात जो हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हैं और वो नज़र भी आ रहा है जिस तरीके से। लेकिन ऐसे तो TTP जो है वो लगातार अपना दायरा बढ़ाती जाएगी अजय, क्योंकि पिछले दिनों तस्वीरें हमने भी दिखाई थी कि जो पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं वहाँ पर TTP का कब्जा है। गोरिल्ला अटैक्स लगातार बढ़ चुके हैं। पिछले साल का मैं डेटा देखूं तो 1800 से ज़्यादा अटैक्स TTP ने पाकिस्तानी सेना पे किए हैं। इस तरह से वर्चस्व बढ़ेगा तो फिर तो इनका दायरा मुझे लगता है कि शायद खैबर से बाहर निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा और पाकिस्तान के। देखिए, जो हो रहा है वो पाकिस्तान की अपनी करनी है। लंबे समय तक आपने तहरीक तालिबान के जो ट्राइबल लोग थे TTP के, उनको आपने इस्तेमाल किया, उनको आपने अफगानिस्तान में भेजा और अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ाया। मतलब आपने उस वक्त वहाँ पर जिहादी ट्रेन किए, आतंकी तैयार किए और उसके बाद तालिबान में भेज दिए, तालिबान के साथ मिलकर लड़ने के लिए अमेरिकन फोर्सेस के साथ। जो वहाँ के रिसोर्सेज थे जो उनको मुहैया करवाना था। कोई भी देश जो है वो तरक्की तब कर सकता है जब वो देश जो है अपने लोगों की वेलबींग के लिए काम करे, लोगों को सहूलियतें दे, लोगों की तरक्की को देखे, लोगों को के बच्चों को पढ़ाई और बाकी चीज़ों में डाले। जबकि पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता था आतंकवाद के लिए। ट्राइबल्स जो थे पढ़े लिखे थे नहीं, उनको पढ़ाई नहीं दी गई, उन रफ एंड टफ लोगों को हथियार देकर जंग के मैदान में भेजा गया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में देखिए तो बलूचिस्तान के तमाम जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल कराची, लाहौर के लिए होता रहा और बलूचिस्तान में लोगों को कुछ नहीं मिला। इसी वजह से वहाँ पे BLA तैयार हुई और बलूचिस्तान में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए। और तीसरा, वो जम्मू कश्मीर का इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो पिछले कई दशकों से लगातार वो इग्नोर है। वहाँ पर डैम बने, वहाँ पर चीन मिल वहाँ पर सड़कें बना रहा है, वहाँ पर कई ऐसे जो हैं हथियार हैं जो इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने वहाँ के युवाओं को बजाय कलम देने के, किताब देने के, बजाय उनको तरक्की की ओर आगे ले जाने के, उनको जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ भड़काया। क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो भारत के खिलाफ हैं, क्योंकि वो हिस्सा भारत का है, तो उनको भारत के खिलाफ भड़काया गया। जम्मू कश्मीर में सेना के खिलाफ भड़काया गया, तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये समय पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों का जो है अगर तरक्की की ओर दिया होता तो आज इस तरफ के जम्मू कश्मीर की तरह वहां पर भी खुशहाली होती, वहां पर भी रौनक होती, वहां पर भी युवा IAS IPS बनते या कहीं अच्छी जगह पहुंच पाते। तो ये तमाम जो खित्ते हैं इनको पाकिस्तान ने खुद इग्नोर किया है। इसीलिए जो पाकिस्तान ने बोया है वही पाकिस्तान काट रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में TTP है, BLA बलूचिस्तान में है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग जिनको आतंक की ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में सेना के लिए भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, वो लोग भी हथियार उठाकर पाकिस्तान पर जो है वो बंदूक तानेंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तालिबान और TTP के बढ़ते कदम से पाकिस्तानी सेना के चीफ परेशान दिख रहे हैं। तालिबान के लगातार आक्रामक रवैये से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बौखलाए हुए हैं। डर और खौफ की वजह